क्या छुपाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, इन दोनों के ही अंतर में होती है असली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भाषण दिए, अलग अलग प्रोग्रामों को एड्रेस किया और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस भी किया। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। इंडियन डायस्पोरा के सामने एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया जहां पर करीबन 30,000 लोग पहुंचे थे। यह तस्वीर आपको दिखा दी गई, बता दिया गया कि नरेंद्र मोदी के नारे लगाए गए और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय कितने गदगद हुए नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही। लेकिन एक और तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही वहां पर बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। कई लोग ऐसे थे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया आने से नाराज थे। वे ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के आने से नाराज थे, बल्कि भारत के स्टूडेंट्स, भारत के लोग जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि वहां के लोग समझते हैं कि अगर भारतीय उनके देश में आके रहते हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटी भारतीयों को मिल जाती है। भारतीय ज्यादातर विदेशों में सी ग्रेड या बी ग्रेड नौकरी करते हैं, जैसे ड्राइवर्स की, ट्रक ड्राइवर्स की, क्लीनर्स की, बड़ी बड़ी फूड चेन्स में, रेस्टोरेंट्स में सर्वर्स की नौकरी करते हैं। सामान्य सी बात है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने पॉकेट मनी के लिए काम करते हैं और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोग परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग लगभग रेसिस्ट हो चुके हैं भारतीयों को लेकर के और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस जगह पर प्रोग्राम चल रहा था, मेलबर्न के मार्वल ऑडिटोरियम में, उसके ठीक बाहर प्रदर्शन चल रहा था। लोगों के हाथ में बोर्ड थे, बोर्ड पर लिखा हुआ था मोदी गो बैक होम, मोदी अपने घर वापस जाओ। ऐसे प्रदर्शन भारत की उस इमेज को दिखाते हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से बनी है विदेशों में। दुनिया भर में भारतीयों के खिलाफ एक ऐसा सेंटिमेंट बन रहा है कि भारतीय विदेशों में जाते हैं और उनकी अपॉर्चुनिटी हड़प लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में मौजूद इस वक्त की सरकार नई अपॉर्चुनिटीज बनाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और भारतीयों को मजबूरन अच्छी पढ़ाई के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए विदेशों का सहारा लेना पड़ रहा है। अपने परिवार से दूर रहकर काम करना पड़ रहा है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त विदेशों में कमाई करने के लिए रह रहे हैं और इसी वजह से भारत के इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता चला जा रहा है। एक और वजह है जिसकी वजह से भारतीयों के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है। ना सिर्फ बी ग्रेड और सी ग्रेड नौकरी करने वाले लोग, बल्कि ए ग्रेड नौकरी करने वाले लोग, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अच्छी खासी कमाई करने वाले लोग, स्किल्डफुल लोग, उनके खिलाफ भी सेंटिमेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि जो कि मेजॉरिटी भारतीयों में है, लैक ऑफ सिविक सेंस, साफ सफाई ना रखना, नियमों का पालन ना करना। और यह बात ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी एक रील बनाते हुए जाहिर की है। वो बता रहे हैं कि भारतीयों के खिलाफ बन रहा है सेंटिमेंट उनके ढीठपन के खिलाफ है कि वे गाड़ी तमीज से नहीं चलाते हैं, वे कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, वे नदियों को गंदा कर देते हैं। बात यह है कि अगर आप किसी देश में रहते हैं तो आप ना सिर्फ उस देश में रह रहे हैं, बल्कि आप अपने देश का रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया विजिट में उन्हें प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। एक वीडियो ये देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलियन युवक है जो कि प्रधानमंत्री सामने से गुजर रहे हैं और उनके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, तुम्हारी यहां पर जगह नहीं है, तुम वापस चले जाओ। यह स्थिति बन गई है और यह इमेज केवल और केवल एक ही संस्थान, एक ही शख्स ठीक कर सकता है। वो संस्थान है भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
क्या वे एक पब्लिक अपील नहीं कर सकते कि आप जिस तरीके की नियमों की अवहेलना भारत में करते हैं उसे ना सिर्फ भारत में बंद कीजिए, बल्कि अगर आप किसी और देश में जाते हैं तो वहां के भी नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से एक पूरा देश बदनाम होता है। भारत के प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया जाने का एक बड़ा कारण भी है। ऑस्ट्रेलिया वे गए हैं यूरेनियम डील करने के लिए। भारत एक ऐसा देश है जिसकी पावर नीड्स बेहद ज्यादा है, बेहद बड़ी है। हमारी पॉपुलेशन ही देख लीजिए, 1.4 बिलियन पीपल, यानी कि 140 करोड़ से ज्यादा लोग। जाहिर सी बात है हमें बिजली ज्यादा चाहिए, तो भारत अपने न्यूक्लियर पावर पे बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है। भारत ने सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर प्लांट भी बना लिए हैं। उसी की यूरेनियम आपूर्ति के लिए वे ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के बड़े भंडार है और ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई करने वाले देशों में एक बड़ा देश माना जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यापारिक रिश्ता भी बेहद पुराना है। न सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में, बल्कि इससे पहले की कई सरकारों में ऑस्ट्रेलिया और भारत के व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे हैं। लेकिन अगर यह यूरेनियम डील हो जाती है तो फिर भारत के लिए एक बेहद अच्छी खबर होगी। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पाई है। लेकिन भारत के खिलाफ हो रहे इन प्रदर्शनों की वजह से भारत की इमेज बेहद ज्यादा खराब होती है। भारत के लोग विदेशी ट्रैवल भी करते हैं, खूब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, तमाम बड़े बड़े देशों में जाते हैं, घूमते हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके की इमेज रहती है तो उन्हें वीजा मिलने में भी तकलीफ आनी शुरू हो सकती है। यही चीज हमने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भी देखी है। भारत की स्थिति फिलहाल बेहद खराब है, 125वें स्थान पर है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, और भारतीय पासपोर्ट पर केवल 26 कंट्रियों में ही भारत को वीजा फ्री एंट्री मिलती है, भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री मिलती है। और यह इसीलिए है कि भारत की इमेज बड़ी खराब है, भारतीयों की इमेज बड़ी खराब है। लेकिन भारत की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री को अपने पीआर से बहुत फर्क पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर भारत की इमेज अच्छी हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बेहतरीन होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी एक सुपरस्टार वाली एंट्री मारते हैं, हवाई जहाज से उतरते हैं, सभी को नमस्ते करते हैं, फिर मेलबर्न के मार्वल ऑडिटोरियम जाते हैं जहां पर उनका भव्य स्वागत होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं और वो नारे आपको नोएडा में बैठी हुई टीवी मीडिया खूब दिखाती है। लेकिन भारतीयों की इमेज क्या बन रही है, यह बात वो गोदी मीडिया कतई नहीं बताने वाली। यह बात कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उजागर हो रही है। एक ट्विटर यूजर ने यही वीडियो शेयर किया है जहां पर एक ऑस्ट्रेलियन युवक भारत के प्रधानमंत्री के सामने उनके खिलाफ नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस उसे साइड में ले जाती है। क्या लिखा गया है? व्हाट अ वार्म वेलकम साहब गॉट इन ऑस्ट्रेलिया। विदेशों में भी साहब को गाली। यही स्थिति होती है जब आप अपने देश की इमेज को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जिस मार्वल ऑडिटोरियम में भारतीय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम चल रहा था, इंडियन डायस्पोरा आया हुआ था, वहां पर भी उसके ठीक बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, नारेबाजी चल रही थी, नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। और यही वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा जा रहा है? फर्स्ट इंडियन पीएम टू फेस प्रोटेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, क्रेडिट गोज टू गोभी जी। पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका विरोध किया जा रहा है, प्रोटेस्ट देखना पड़ रहा है विदेशों में भी। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। कई प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन जी रहे, अटल जी रहे, नेहरू जी रहे, इंदिरा जी रही, वीपी सिंह रहे। इन तमाम नेताओं ने विदेशों की यात्रा की, लेकिन उस वक्त तक भारत को एक बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता था। ये वो देश है जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बातें करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल वसुधैव कुटुंबकम की बातें ही करते हैं। लेकिन उस वसुधा में सभी देशों को कुटुंब में रखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, खास करके इन तमाम देशों में जहां पर भारत के लोग नौकरियां करने जाते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।